फ्रेंड्स, पानी पीने का तरीका हर किसी का अलग-अलग होता है। कोई गर्म पानी पीता है तो कोई ठंडा, कोई खाली पेट तो कोई खाने के बाद। फिर उसी तरह पानी पीने के लिए कुछ लोग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो कोई डायरेक्ट बॉटल से पानी पीना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इतने अलग-अलग तरीके से पानी पीते हैं, तो ये शरीर में जाकर आखिर करता क्या है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग समय पर पिए गए पानी का शरीर पर एक जैसा असर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और सबसे पहले बात करते हैं कि आम तौर पर पानी हमारे शरीर में जाकर आखिर करता क्या है। फ्रेंड्स, जब आप पानी पीते हैं तो वो आहार नली से होकर हमारे पेट में पहुंचता है। और क्योंकि पानी में पचाने लायक कुछ भी नहीं होता, इसलिए पानी पेट से बहुत जल्दी छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत से आपका शरीर पानी को सोखकर खून में पहुंचा देता है और फिर खून के जरिए पानी आपके शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहाँ जरूरत के हिसाब से पानी शरीर में इस्तेमाल होने के बाद बचे हुए पानी को खून के जरिए किडनी में भेज दिया जाता है, जहां से फिल्टर होकर एक्स्ट्रा पानी पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह पानी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स और वेस्ट को बाहर निकालने के साथ-साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरीके से काम करने, हड्डियों के बीच में मौजूद जोड़ों को चिकनाई प्रदान करने, स्किन को हेल्दी और साफ रखने के साथ-साथ हमारे पूरे शरीर को ठीक तरीके से काम करने में भी बहुत मददगार होता है। तो क्या होता है जब आप ज़रूरत से बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं? फ्रेंड्स, हमारे शरीर में सभी अंग छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और हमारी कोशिकाओं में लगभग 60% पानी भरा होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन और भी कई सारे काम हमारी कोशिकाओं में ही होते हैं। इसलिए पानी के बिना हमारे शरीर की कोशिकाएं मुरझाने लगती हैं, जिससे स्किन ड्राई और रफ होने के साथ-साथ सिर दर्द, कमजोर पाचन और शरीर में ताकत की कमी महसूस होने लगती है। अब साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि क्या होता है जब आप जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। फ्रेंड्स, जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी पीने से एक तो आपकी किडनी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसके अलावा शरीर में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में आपके खून में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे बॉडी पानी को अपने अंदर ही जमा करने लगती है। इस वजह से शरीर और दिमाग में सूजन पैदा होने लगती है और कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें जल्द से जल्द सही इलाज मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना कि शरीर को जरूरत होती है। बस कुछ ही गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं में बहकर जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं और जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आमतौर पर दिन भर में लगभग 8 गिलास पानी पीने को सही माना जाता है, जो कि 2.5 से 3 लीटर के बराबर होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि जो फल और सब्जियां आप खाते हैं उनसे भी शरीर में पानी की कुछ जरूरतें पूरी होती हैं और फिर मौसम और मेहनत के हिसाब से भी शरीर में पानी की जरूरतें कम और बढ़ती रहती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं या मौसम बहुत ज्यादा गर्मी का है, तो आपको 8 गिलास से बढ़कर 10 से 12 गिलास या फिर उससे भी ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वहीं अगर आप बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत का काम नहीं करते और मौसम भी ठंडी का है, तो ऐसे में 8 गिलास से कम पानी पीना भी काफी हो जाता है। लेकिन इन सब के अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब भी हमारे शरीर में पानी की जरूरत होती है, तो हमारा शरीर खुद ही हमें प्यास के रूप में इशारे देता है। अक्सर पेशाब के रंग से भी शरीर में पानी की जरूरतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर पेशाब का रंग ज्यादा पीला हो, तो ऐसे में अक्सर ही आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आपको पानी पीने की जरूरत है। लेकिन अगर पेशाब का रंग बिल्कुल साफ हो, तो ये दर्शाता है कि फिलहाल आपके शरीर को पानी पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्यास लगी हो, तो ऐसे में भी पानी पिया जा सकता है।
फ्रेंड्स, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जल्दी-जल्दी में पिया गया पानी आपके शरीर में जाकर क्या करता है। दरअसल जब आप बहुत जल्दी में पानी पीते हैं, तो किसी तरह पानी आपके शरीर में चला तो जाता है, लेकिन एक चीज़ मिस हो जाती है, जिसे सलाइवा के नाम से जाना जाता है। दरअसल सलाइवा हमारे मुँह में बनने वाली लार को कहा जाता है, जिसमें एमाइलेज और लाइपेज जैसे कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि पानी के साथ पेट में जाकर खाने को तोड़ने और उसे ठीक तरह से डाइजेस्ट करने में मददगार होता है, जिससे हमारे पेट का काम आसान हो जाता है। लेकिन जल्दी-जल्दी में पानी पीने से ये फ़ायदे शरीर को नहीं मिल पाते, इसलिए आपको पानी की घूँट मुँह में 2-3 बार इधर-उधर घुमाकर निगलना चाहिए, ताकि आपके मुँह की लार पानी से मिलकर पेट में पहुँचे और ये पाचन में मददगार हो। आम तौर पर 1 गिलास पानी को 3 से 4 सांस में ठहर-ठहर कर पीना ज़्यादा बेहतर होता है। फ्रेंड्स, खाली पेट पानी पीने से क्या होता है? खाली पेट पिया गया पानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बहुत जल्दी शरीर पर असर दिखाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक़्त आपका पेट पूरी तरीके से खाली होने की वज़ह से पानी बहुत जल्दी ही पेट से छोटी आंत में और छोटी आंत से खून में पहुँचकर शरीर में इस्तेमाल होने लगता है। अब जान लेते हैं कि गर्म और ठंडा पानी शरीर में जाकर क्या करता है। फ्रेंड्स, हमारे पेट में जो भी पानी जाता है वो तब तक पेट में रहता है जब तक कि उसका टेम्परेचर हमारे शरीर के हिसाब से नॉर्मल ना हो जाए। अब ऐसे में जब आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक पेट में ही रहता है। ऐसे में हमारे पेट की मसल्स ठंडे पानी के संपर्क में आने की वजह से सिकुड़ने लगती हैं। जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ने लगती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे पानी की खासियत होती है कि उसके संपर्क में जो भी आता है वो उसे जमाने लगता है। जब पेट में मौजूद खाना ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो वो पहले से ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसे पचा पाना पेट के लिए मुश्किल हो जाता है। वहीं गर्म पानी की खासियत यह होती है कि उसके संपर्क में जो भी आता है वो उसे सॉफ्ट बनाने का काम करता है, और यही वजह है कि गर्म पानी पीने से ये पेट में जाकर खाने को सॉफ्ट कर देता है, जिससे उसका पाचन बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ तक कि जिन लोगों में कफ की प्रॉब्लम है, उसमें भी गर्म पानी पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, बल्कि हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, ये दोनों ही हमारे शरीर के नेचर के खिलाफ होता है। इसलिए आमतौर पर आपको नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर मौसम गर्मी का हो तो मटके के हल्के ठंडे पानी का बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, पानी के बारे में ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।